नमस्कार मित्रों, स्टडी विद कैडिसल में आपका स्वागत है। मैं हूं केडी पटेल। आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और गागर में सागर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये टॉपिक बहुत ही बार क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से और एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आने के पूरे चांस रहते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि मानचित्र से संबंधित जो भी रेखा हैं, इस रेखाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समान गहराई की या समान ऊंचाई की रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके जो जीएस के अंदर एक क्वेश्चन बनता है तो वो इस टॉपिक से जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो मैंने इसमें पूरा संकलित करने का प्रयास किया है और जो भी रेखाएं वो इसमें सब बताएंगे पूर्ण, इसको पढ़ेंगे पूर्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस दोस्तों, तो इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि आइसो हाइट या आइसो हाइप्स, ये रेखा है जो समोच्च रेखा है। समोच्च रेखाएं किसे कहते हैं? समान ऊंचाई वाली बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। समोच्च रेखा किसे कहते हैं? समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। आइसो बात दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि समान गहराई के समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा, जो समुद्र की गहराई है उसको समान बिंदु जो समान गहराई है उनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसो बात कहा जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि समान गहराई के समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसो बात कहा जाता है। अगला दोस्तों है कि समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? समदाब, सम वायुदाब, समान वायुदाब, समदाब, आइसो बार। दोस्तों ये ध्यान रखना, आपको इंग्लिश में आइसो बार भी लिखा हुआ मिल सकता है या समदाब भी लिखा हुआ मिल सकता है। यदि हिंदी में तो आप आइसो बार, इंग्लिश में याद कर लेंगे तो आपको दोनों में ऑप्शन में अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखा, समान दाब, समदाब, आइसोबार। अगला दोस्तों आइसोबाती थर्म। तो आइसोबात थर्म समुद्र के जल में समताप, समान ताप रेखाओं को मिलाने वाली। दोस्तों ये दाब की है तो समदाब हो गया और ये आइसोथर्म ताप की बात कर रहा है, आइसोबाती थर्म। तो ये जल में समान ताप वाली रेखाओं को मिला बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाती थर्म कहते हैं या आइसोथर्म कहते हैं। अगला दोस्तों है आइसोडोपेन। आइसोडोपेन है वो समान परिवहन लागत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जियोग्राफी सब्जेक्ट से संबंध रखते हैं, जो स्टूडेंट सब्जेक्ट की गहराई को पढ़ते हैं उनको पता होगा। तो आइसोडोपेन ये समान परिवहन लागत रेखा को आइसोडोपेन कहा जाता है कि इस जगह पर समान परिवहन लागत लग रही है, परिवहन की लागत है वो समान है, उस रेखा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोडोपेन कहा जाता है। अगला है दोस्तों पृथ्वी के अंदर समताप रेखा। दोस्तों पहले अपने पढ़ा था जल के अंदर, अब पढ़ा है समताप रेखा जो पृथ्वी के अंदर, आइसोजियोथर्म। दोस्तों ये बाथी थर्म था, ये जियोथर्म है, इसमें फर्क है, ये जल के अंदर है तो बाथ थर्म और ये जियोथर्म, ये पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी का मतलब जियो, भूगोल, भू। तो आप इसको देख सकते हैं कि जियो के अकॉर्डिंग आपको अपने आप याद आ जाएगा कि पृथ्वी की बात करता है। थर्म मतलब होता है तापमान के अकॉर्डिंग, जो अंदर तापमान है पृथ्वी का उसमें जो समान बिंदुओं पर मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसो जियोथर्म कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नॉर्मल लग रहा है लेकिन एग्जाम में आता है तब अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको एक बार हाथ से जरूर लिखें अपने हाथ से तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। आइसोहेलाइन समान लवणीय बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जो समान लवणीयता रखते हैं, समान लवणता है उसको मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहा जाता है। अगला दोस्तों है आइसोहेल, समान सूर्य ताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा। दोस्तों ये जो शब्दावली है, हेलाइन है, हेल है, ये ताप को कहा जाता है, हेलाइन है ये लवणता को कहा जाता है। ये शब्दावली आप याद कर लोगे तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको ये शब्दावली याद करनी कि हेल का मतलब आ जाए तो सूर्य के ताप की बात कर रहा है और हेलाइन का रहा है तो लवणता की बात कर रहा है, जियोथर्म की बात कर रहा है तो पृथ्वी के अंदर के ताप की बात करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइसो बार, बार का मतलब होता है दाब, बार है। तो इस आप शब्दावली को पकड़ लोगे तो आपको आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला दोस्तों है समवर्षा रेखा, आइसो हाइट्स। समवर्षा रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसो हाइट्स कहा जाता है। अगला दोस्तों है आइसोनिप। आइसोनिप है जो समान हिम स्थानों को जोड़ने वाली रेखा आइसोनिप कहा जाता है। आइसोनिप किसे कहते हैं? समान हिम स्थानों को जोड़ने वाली
रेखा को सममेघ रेखा आइसोनेफ समान औसत मेघाचन वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को सममेघ रेखा कहा जाता है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है आपको हिंदी में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हिंदी में मेघ से आपको पता चल जाएगा भाई कि मेघाचन की बात कर रहा है। आपको ये शब्द मिलेंगे इंग्लिश के अंदर, एग्जाम के अंदर आइसोनेफ लिख देंगे वो आइसोनेफ। तो आपको ध्यान रखना है कि आइसोनेफ नेफ शब्द डालिए वो मेघ से आप याद कर लें। अगला दोस्तों है आइसोफाइट। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइसोफाइट, समान ऊंचाई वाली वनस्पति। जीरोफाइट आपने सुना होगा, जो मृक्षचुली वनस्पति होती है। तो ये जो फाइट शब्द है ये वनस्पति के लिए यूज हो रखा है। तो आपको इस शब्द को पकड़ना है, इस फाइट शब्द को पकड़ना है। तो ये होगा आइसोफाइट, समान ऊंचाई वाली वनस्पति रेखा को आइसोफाइट कहते हैं। समभूकंपी रेखा आइसोसेस्मल, आइसोसेस्मल समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली रेखा। तो आपने सिस्मोग्राफी एक शब्द सुना होगा कि भूकंप को मापने वाला यंत्र है जो सिस्मोग्राफ है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इस शब्द को याद कर सकते हैं कि ये सेस्मल्स आइसो भूकंपी रेखा, सम भूकंपी रेखा आइसोसेस्मल्स, समान भूकंपीय तीव्रता को मापने मिलाने वाली रेखा। दोस्तों सिस्मोग्राफी है वो भी भूकंप की तीव्रता को मापने का उपकरण है। तो आपको उससे अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हैं। अगला दोस्तों है कि समान ताप व ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। तो आइसोथर्म, ये ताप की बात आ गई, आइसोथर्म समान ताप वाली आइसोथर्म। आइसोनोमल, आइसोनोमल समतापीय विसंगति को दर्शाने वाली रेखा को आइसोनोमल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समतापीय विसंगति रेखा। अगला दोस्तों है कि आइसोक्लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आइसोक्लाइन समान चुंबकीय नति की रेखा। दोस्तों अब तक अपने पढ़े हैं ये प्रत्येक बुक के अंदर मिल जाते हैं, आपको आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जो अब आगे वाले हैं ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, या फिर अधिकतर बुकों में नहीं मिलते हैं, एक यूनिक बुकों में मिलते हैं। इसलिए आपको मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है दोस्तों, क्योंकि ये सब एक जगह मिलना बहुत बड़ी बात है। अगला दोस्तों है कि आइसोक्लाइन समान चुंबकीय नति रेखा। अगला है आइसोग्लास, किसी प्रदेश में भाषाओं को विभक्त करने वाली सीमाओं को जोड़ने वाली रेखा को आइसोग्लास कहा जाता है, आइसोग्लास। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है आइसोप्रेक्ट, जनसंख्या 60। आप प्रेक्ट से याद रखें जनसंख्या, तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। इन शब्दावली को पकड़ें आप। जनसंख्या 60 है, जो जनसंख्या आदि के लिए तैयार किया गया विशिष्ट 60 होता है, उसे जनसंख्या 60 कहा जाता है। और इसको आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा आइसोप्रेक्ट, जनसंख्या आदि को तैयार किया गया विशिष्ट 60 को क्या कहता है, आइसोप्रेक्ट कहा जाता है। आइसोगेनिक लाइन, आइसोगेनिक लाइन है जो समचुंबकीय नति रेखा को मिलाने वाली समचुंबकीय नति रेखा को क्या कहा जाता है, आइसोगेनिक लाइन कहा जाता है। अगला दोस्तों है कि एगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन है जो शून्य चुंबकीय नति। ये जो गैनिक गोनिक शब्द ये सब चुंबकीय संबंध है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चुंबक से संबंधित शब्द है वो गैनिक शब्द आ रहा है बार बार। तो आइसोगोनिक है, गैनिक है, ये सब चुंबकीय है। तो एगोनिक है, गोनिक एगोनिक, ये गोनिक शब्द आ गया, ये भी चुंबकीय संबंधित है। तो एगोनिक शून्य चुंबकीय नति रेखा को एगोनिक कहा जाता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों लॉक्सोड्रम या लक्सोड्रम। इसको ये जो होता है मर्केटर प्रक्षेप पर किसी दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा। दोस्तों ये जियोग्राफी सब्जेक्ट के संबंध में थोड़ा शब्दावली है, तो आपको जीएस में पूछने के चांस कम है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अपनी तैयारी 100% होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अपन 90% तैयारी करें और 10% वाले की सुना जाए तो अपने साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए आपको 100% हमेशा तैयारी रखनी है, बाकी एग्जाम भले 50% के अंदर में आओ। अगला दोस्तों है लॉक्सोड्रम, ये है मर्केटर पर प्रक्षेप पर किसी दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा को लॉक्सोड्रम कहा जाता है। अगला है प्लम्ब लाइन, पृथ्वी की सतह से केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्लम्ब लाइन कहलाती है। दोस्तों 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देगा, इसलिए आप इनको अपने हाथ से एक बार जरूर लिखें। इसका मैं लास्ट में पूरा फुल पेज बता दूंगा आपको, तो उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें। अगला दोस्तों समस्थिति, आइसोस्टेसी, समस्थिति साम्य अवस्था या भू सतह में संतुलन जो पृथ्वी की हल्के सेल पदार्थों और भूमिगत भारी सेल पदार्थों में पाया जाता है, उस शब्दावली को क्या जाता है समस्थिति, जो समान
ऊंचाई या समान स्थिति में हो, समस्थिति। अगला है दोस्तों समवाह गति, आइसोटेक। समवाह गति मौसमी मानचित्र पर उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां पर पवन गति समान पाई जाती है, पवन गति समान पाई जाती है, उसको समवाह गति आइसोटेक कहा जाता है। समझंझा रेखा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझंझा रेखा आइसोब्रंट, आइसोब्रंट ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। समान तड़ित झंझा वाले स्थानों को जोड़ने वाली मानचित्र रेखा को समझंझा रेखा या आइसोब्रंट कहा जाता है। दोस्तों इसमें आपको ये इंग्लिश शब्दावली मिलेगी एग्जाम में, इंग्लिश शब्दावली को याद करें, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कन्फ्यूजन नहीं होगा और एग्जाम में क्वेश्चन सही होगा। लास्ट है समदिक्पाती रेखा, आइसोगोनल्स। समान चुंबकीय ह्रास वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा जो समदिक्पाती रेखा कहलाती है। दोस्तों बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको 1 नंबर जरूर दिलाएगा। अपनी गागर सागर सीरीज का उद्देश्य है कि आपको जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित वीडियो बनाना। और दोस्तों गागर में सागर सीरीज में मैं वही वीडियो बनाऊंगा जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो कम समय में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, ये आपको मैंने पूरा दिखा दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और एग्ज़ाम में ये आपको एक क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस हैं। दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन रेखाओं से कई बार आए हैं। आप जियोग्राफी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आप लाइक शेयर और कमेंट करेंगे जिससे हमें भी एनर्जी मिलती रहती है, तो वीडियो जल्दी अगला वीडियो आने के हमें भी उत्साहित होते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।